हेलो देयर, वेलकम टू स्पीड अप एग्जाम। नीट का री रिजल्ट अनाउंस किया गया है। ये जो कोर्ट की हियरिंग्स चल रही थी नीट एग्जाम के ऊपर, नीट स्कैम के ऊपर, अभी उनका री रिजल्ट अनाउंस किया गया। ये जो एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। अब उन्होंने रिवाइज्ड स्कोर बोर्ड को इशू किया है। अब इस रिवाइज स्कोर बोर्ड के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो अफेक्ट होने वाले हैं। नियरली 4,20,000 के आसपास स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो इसकी वजह से अफेक्ट होंगे। जो इनिशियल रिजल्ट था वो 4 जून को डिक्लेयर हुआ था। 4 जून वही तारीख है जिस वक्त लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और इसमें नियरली 67 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स हासिल हुए थे, यानी कि सब टॉप रैंक पे थे। आफ्टर रिवीजन के बाद में ये पता चला कि जो टॉप स्कोरर्स है वो एस्टिमेटेड किया गया कि अभी ये टॉप स्कोरर 67 से डिक्रीज होके 17 तक पहुंच गया है। यानी कि टॉप स्कोरर का जो नंबर है वो 67 जो था अभी वो 17th पे चला गया। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर स्कैम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्कैम तो हुआ है और 2 लोकेशन उन्होंने दी है कि ये इस जगह पे स्कैम हुआ है। तो आप सोचिए कि अगर ये 67 स्टूडेंट्स को टॉप मार्क्स ना मिलते तो क्या ये स्कैम बाहर आता? तो इसका मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई स्कैम होगा तो ये लोग सतर्क हो जाएंगे कि सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं राइट करने हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप सतर्क जब हो जाते हो तो आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाते हो, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आप स्कैम भी अभी अच्छे से कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जस्टिस जो मिला है क्या वो सच में एक जस्टिस माना जाएगा? क्योंकि इतने सारे टीचर्स ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और ये बहुत बड़ा स्कैम माना जा रहा था। यहाँ पे अलग पांडे सर है, फिजिक्स वाला के टीचर है, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को एकजुट रखा था कि हम आपके फेवर में बोलेंगे, और ये बोले भी। लेकिन क्या रिजल्ट अनाउंस किया गया है वो एक रियल जस्टिस है? ये जनरली बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन क्या यहाँ पे जस्टिस मिला भी है? क्योंकि ऐसा सिर्फ माना जा रहा है कि 2 लोकेशन पे ये स्कैम हुआ है। तो यहाँ पे एनवी सर है, नितिन विजय सर है, इन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई थी, ये फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। उसके बाद में खान सर ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी और राहुल गांधी भी इसके ऊपर लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो इफेक्ट होने वाला है वो 4.2 लाख स्टूडेंट्स का जो आंसर्स है वो अफेक्ट होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली उनका स्कोर भी अफेक्ट होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ये भी बोल चुकी है कि अभी जो नीट यूजी काउंसलिंग है फॉर एडमिशन्स के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए, वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस सर्व हो चुका है, ये माना जा चुका है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अफर्म किया हुआ है कि पटना और हजारीबाग इन 2 लोकेशंस पे पेपर लीक हुए हैं। तो क्या सिर्फ 2 ही लोकेशन पे ये पेपर लीक हुए हैं या फिर बहुत सारी जगह पे हो चुके होंगे? तो क्या हमारे यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स इतने प्रोटेक्टेड है कि वहाँ पे स्कैम्स ना हो पाए? सो ये सिचुएशन हाईलाइट करती है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इन्वॉल्व है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में। तो इतना सारा पैसा स्टूडेंट्स भरते हैं इस एग्जाम्स को देने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एम्बिग्विटी रहती है कि क्या क्वेश्चन सही आएंगे। तो एक क्वेश्चन भी अगर गलत होता है फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर कोई भी टेस्टिंग एजेंसी से, तो कितने स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो इम्पैक्ट कर जाती है। उनको जो कॉलेज मिलना है वो नहीं मिल पाता है, या फिर उनको पूरी स्ट्रीम ही चेंज करनी पड़ती है। जैसे किसी को एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए रहेगा और वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है और इस बार उसका रिजल्ट 2-3 मार्क्स से कम ज़्यादा हो रहा है, और वही क्वेश्चन अगर गलत निकल जाए तो कितना बड़ा इम्पैक्ट उसकी लाइफ के ऊपर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोचने लायक है, और हमारे यहाँ पे पेपर लीक का जो ये सिलसिला है उसको रोकने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कदम तो उठा रहा है लेकिन इतने ठोस कदम नहीं लग रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।